ऑडियो 2 अथर्ववेद से संबद्ध साहित्य। अथर्ववेद के ब्राह्मण, उपनिषद, प्रतिशाख्य, शिक्षा, कल्पसूत्र आदि सभी उपलब्ध होते हैं। उनका वर्गीकृत विभाजन निम्नांकित है। क ब्राह्मण 1 गोपथ, 2 पेपलाद। ख उपनिषद 1 प्रश्न, 2 मुंडक, 3 मांडुक्य, 4 अथर्वशीरस, 5 अथर्वशिखा, 6 बृहज्जाबाल, 7 नृसिंगतापनी, 8 नारद परिव्राजक, 9 सीता, 10 शरभ, 11 महानारायण, 12 राम रहस्य, 13 राम तापनी, 14 शांडिल्य, 15 परमहंस परिव्राजक, 16 अन्नपूर्णा, 17 सूर्य, 18 आत्मन, 19 पाशुपत, 20 परब्रह्म, 21 त्रिपुर तापनी, 22 देवी, 23 भावना, 24 ब्राह्म, 25 जाबाल, 26 गणपति, 27 महावाक्य, 28 गोपाल तापनी, 29 कृष्ण, 30 हयग्रीव, 31 दत्तात्रेय तथा 32 गरुड़। ग प्रातिशाख्य। अ अथर्व प्रातिशाख्य या शौनकी चतुर्ध्यायी का संख्या WT विटने। ब अथर्ववेद प्रातिशाख्य सूत्र संख्या विश्वबंधु। स अथर्व प्राप्तिशाख्य संकलन डॉक्टर सूर्यकांत। ग प्रातिशाख्य अ अथर्व प्रातिशाख्य या शौनकी चतुर्ध्यायी का संकलन WT विटने। ब अथर्ववेद प्रातिशाख्य सूत्र संकलन विश्वबंधु। स अथर्व प्रातिशाख्य संकलन डॉक्टर सूर्यकांत। घ शिक्षा मांडुकी शिक्षा। ड श्रौत सूत्र वैतान श्रौत्र सूत्र। च कौशिक ग्रह्य सूत्र। छ अनुक्रमणी आदि। 1 अथर्व परिशिष्ट, 2 चरण व्यूह, 3 पंचपटलिका, 4 दंत्योष्ठ विधि, 5 बृहद सर्वानुक्रमणी, 6 नक्षत्र कल्प, 7 आंगिरस कल्प, 8 शांति कल्प, 9 चरण व्यूह सूत्र, 10 अथर्व प्रायश्चित्त। ज उपवेद 1 सर्पवेद, 2 पिशाच वेद, 3 असुर वेद, 4 इतिहास वेद, 5 पुराण वेद। अथर्ववेद के भाष्यकर। अथर्ववेद के भाष्यकारों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 1 प्राचीन, 2 अर्वाचीन। 1 सायण। अथर्ववेद के प्राचीन भाष्यकारों में एकमात्र आचार्य सायण 14वीं शताब्दी का भाष्य ही उपलब्ध होता है। वह भी लगभग 2/3 पर ही, 1/3 पर उपलब्ध नहीं है। जिस पर सायण भाष्य उपलब्ध नहीं वे कांड हैं 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15 तथा 16। इनके अतिरिक्त 8वें तथा 20वें कांड पर सायण भाष्य आंशिक रूप से ही उपलब्ध है। सायण भाष्य पर आधारित 3 संहिताएं प्रकाशित हैं। 1 निर्णय सागर प्रेस, संकलन स्वर्गीय शंकर पांडुरंग पंडित, 1895 से 1898 ईस्वी। 2 सनातन धर्म यंत्रालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, संकलन श्री रामचंद्र शर्मा, 1929 ईस्वी। तथा 3 विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर पंजाब, संकलन श्री विश्वबंधु, 1960 से 1964 ईस्वी। अर्वाचीन भाष्यकारों में पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वान दोनों हैं। उनका संक्षिप्त परिचय निम्नांकित है। नंबर 1 ग्रिफिथ। संपूर्ण अथर्ववेद का अंग्रेजी अनुवाद RTH ग्रिफिथ ने 2 भागों में बनारस से प्रकाशित किया, 1895 से 96 ईस्वी। नंबर 2 विटनी। संपूर्ण अथर्ववेद का अंग्रेजी अनुवाद WT विटनी ने किया, जिसका संपादन CR लानमन ने किया, 1905 ईस्वी। ब्लूमफील्ड। नंबर 3 अथर्ववेद का अधिकांश भाग अंग्रेजी में M ब्लूमफील्ड ने अनुवादित किया। नंबर 4 ल्यूडविश। अथर्ववेद का जर्मन भाषा में अनुवाद A ल्यूडविश और J ग्रिल ने किया। नंबर 5 सातवलेकर।
अथर्ववेद का सुबोध भाष्य नाम से एक विस्तृत भाष्य श्री पाद दामोदर सातवलेकर जी ने बड़े आयास पूर्वक संपन्न किया। नंबर 6, जयदेव विद्या अलंकार। पंडित जयदेव शर्मा ने अथर्ववेद का भाष्य आर्य साहित्य मंडल लिमिटेड अजमेर से प्रकाशित किया है। अथर्ववेद का विषय विभाग क्रम। अथर्ववेद संहिता का विभाग क्रम दो प्रकार से है। नंबर 1, कांड, सूत्र तथा मंत्र, और 2, कांड, अनुवाक, प्रपाठक, सूक्त तथा मंत्र। संपूर्ण अथर्ववेद 20 कांडात्मक है। कांड, सूक्त और मंत्र का विभाजन ही सुगम और सर्वमान्य प्रतीत होता है। दूसरा कांड, अनुवाक, प्रपाठक, सूक्त और मंत्रात्मक विभाजन पारायण पाठ की सुविधा के लिए किया गया प्रतीत होता है, जो आज उतना लोकप्रिय नहीं है, न सुविधापूर्ण ही। अथर्ववेद को रचना क्रम की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक, प्रथम भाग 1 से 7 कांड। इस विभाग में छोटे छोटे सूक्त हैं। प्रथम कांड के प्रत्येक सूक्त में 4 मंत्र, द्वितीय कांड में 5 मंत्र, तृतीय कांड में 6 मंत्र, चतुर्थ कांड में 7 मंत्र तथा पंचम कांड में 8 मंत्र हैं। षष्ठ कांड के प्रत्येक सूक्त में कम से कम 3 मंत्र हैं। सप्तम कांड में अधिकांशतः सूक्त 1 या 2 मंत्र के ही हैं। 2, द्वितीय भाग 8 से 12 कांड। ये सभी कांड बड़े बड़े सूक्तों वाले हैं, परंतु प्रत्येक कांड एवं सूक्तों के विषय भिन्न भिन्न विषयों वाले हैं। 12वें कांड के प्रारंभ में पृथ्वी सूक्त है, जो 63 मंत्रों वाला है, जिसमें भौगोलिक परिदृश्यों एवं राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन है। 3, तृतीय भाग 13 से 18 कांड। इस भाग के प्रत्येक कांडों के सूक्तों में विषयों की एक रूपता है। 13वें कांड में अध्यात्म विषयक मंत्र हैं। 14वें कांड में विवाह विषयक मंत्र हैं। 15वें कांड में व्रात्यों के यज्ञ विषयक आध्यात्मिक मंत्र हैं। 16वें कांड में दुःस्वप्न नाशक मंत्र हैं। 17वां 30 मंत्रों वाला एक सूक्तात्मक है, जिसमें सम्मोहन मंत्र है। 18वें कांड में अंत्येष्टि एवं पितृमेध विषयक मंत्र है। 4, चतुर्थ भाग 19 से 20 कांड। 19वें कांड में भैषज्य, राष्ट्रवृद्धि तथा अध्यात्म विषयक मंत्र हैं। 20वें कांड में सोमयाग विषयक मंत्र हैं तथा अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के हैं अथवा ऋग्वेद की ऋचाओं से साम्य रखते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अथर्ववेद के मंत्र 3 प्रमुख विषयों का प्रतिपादन करते हैं। 1, भेषज अर्थात रोग दूर करने वाली औषधियों का प्रतिपादन। 2, अमृत अर्थात मृत्यु को दूर करने के साधन का प्रतिपादन। और 3, ब्रह्म अर्थात बृहद सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का प्रतिपादन। एक वाक्य में अथर्ववेद के मंत्रों का महात्म्य अथवा वर्ण विषय का प्रतिपादन करते हुए अथर्व परिशिष्टकार ने लिखा है, अथर्व मंत्र संप्राप्त्या सर्व सिद्धिर भविष्यति, अर्थात अथर्ववेद मंत्र की संप्राप्ति सम्यक ज्ञान से सब पुरुषार्थ सिद्ध होंगे। वरण्य विषय। अथर्ववेद के वरण्य विषयों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। सायणाचार्य ने उसको 14 विभागों में विभक्त किया है। बाद में अध्येता विद्वानों की सूची में 29 विषयों का उल्लेख है। कौशिक सूत्र अनुसार अथर्ववेद के 14 वरण्य विषय। 1, यज्ञ अनुष्ठान एवं संस्कार। 2, पौष्टिक कर्म। 3, अनिष्ट निवारण एवं शांति कर्म। 4, समृद्धि। 5, राज व्यवस्था। 6, अभ्युदय एवं अभीष्ट सिद्धि। 7, शिक्षा। 8, सामनस्य ऐक्य भाव। 9, भैषज्य। 10, आभिचारिक प्रयोग। 11, स्त्री कल्याण। 12, गृह सज्जा। 13, प्रायश्चित विधान। 14, भविष्य कथन। कालांतर में इन वरण्य विषयों की और विशद विवेचना की गई। उस आधार पर अथर्व के उक्त 14 विषय बढ़कर 29 हो गए, जो इस प्रकार हैं। 1, पाक यज्ञ। 2, मेधा जनन प्रयोग। 3, ब्रह्मचर्य सिद्धि। 4, ग्राम नगर संवर्धन। 5, पुत्र कलत्र प्रजा पशु आदि की समृद्धि। 6,
सामंजस्य ऐक्य भाव, 7 राजकर्म, 8 शत्रु साधन, 9 संग्राम विजय, 10 शस्त्र परिहरण, 11 सैन्य स्तंभन, 12 सैन्य परिरक्षण, 13 जय पराजय विचार, 14 सेनापत्याधिक कर्म, 15 सैन्य भेद नीति, 16 राजा की पुनः स्थापना, 17 प्रायश्चित कर्म, 18 कृषि आदि संवर्धन, 19 गृहस्थ अभ्युदय, 20 भैषज्य कर्म, 21 संस्कार, 22 सभा जय साधन, 23 वृष्टि प्रयोग, 24 अभ्युदय कर्म, 25 वाणिज्य कर्म, 26 ऋण विमोचन, 27 अभिचार निवारण, 28 आयुष्य कर्म, 29 यज्ञ अनुष्ठान। अथर्ववेद के ये प्रमुख प्रतिपाद्य विषय हैं। इनके भी कई अवान्तर भेद उपभेद हो सकते हैं, जिनकी संख्या बहुत हो सकती है। इन्हें देखकर निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि यह वेद जीवन को समग्रता से जीने, बाधाओं को निरस्त करने एवं सुख शांतिमय प्रगतिशील जीवन के सूत्रों की कुंजियां अपने आप में संजोए हुए हैं। ऋषि, देवता, छंद। वेदार्थों को खोलने में ऋषि, देवता एवं छंदों की अवधारणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अथर्ववेद के ऋषि, देवता एवं छंदों की विशिष्टता पर एक दृष्टि डाल लेना उपयुक्त होगा। ऋषि। अथर्ववेद के अधिकांश सूक्तों के ऋषि अथर्वा अविचल प्रज्ञा युक्त स्थिर प्रज्ञ ऋषि हैं। अन्य अनेक सूक्तों के ऋषियों के साथ भी अथर्वा का नाम संयुक्त है, जैसे अथर्वाचार्य, अथर्वाकृति, अथर्वांगिरा, भृगवंगिरा, ब्रह्मा आदि। अथर्ववेद के ऋषियों में ऐसे बहुत से नाम हैं जो व्यक्तिवाचक नहीं भाववाचक अशरीरी लगते हैं, जैसे नारायण, ब्रह्मा, भुवन, भुवन साधन, भर्ग, आयु, यक्षमानाश, सूर्या, सावित्री आदि। स्पष्ट है कि मंत्र दृष्टा मंत्रों के प्रथम प्राप्तकर्ता ने जिस चेतन धारा के साथ एकात्मता स्थापित करके मंत्र प्राप्त किए, उसी सचेतन दिव्य धारा को ऋषि माना, स्वयं को नहीं। उन्हें वे चेतन धाराएं मूर्तिमान व्यक्तित्व युक्त प्रतीत होती रही होंगी। देवता। अथर्ववेद में देवताओं की संख्या अन्य वेदों की अपेक्षा दोगुनी से भी अधिक है। यह इसलिए भी है कि इसके वर्ण्य विषय बहुत अधिक हैं। जिसे लक्ष्य करके मंत्र कहा जाता है, उसे देवता कहते हैं। अतः उनका भाववाचक होना तो आम बात है, किंतु अथर्ववेद में देवताओं के संबोधन कुछ विचित्रता लिए हुए हैं, जैसे अज, अजन्मा, मातृनामा, ईर्ष्योपनयन, यक्षम नाशन, कृत्यादूषण, कालात्मा, कामात्मा, शतोदुनागौ, सप्तऋषिगण, सभा आदि। मंत्रार्थों के संदर्भ में जहाँ देवताओं की धारणा स्पष्ट करने की आवश्यकता अनुभव की गई है, वहां उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां लगा दी गई हैं। छंद। अथर्ववेद में छंदों की विविधता भी अन्य वेदों की अपेक्षा बहुत अधिक है। अनेक छंद ऐसे हैं जिनका उल्लेख छंद शास्त्र के उपलब्ध ग्रंथों में नहीं मिलता। कुछ छंद ऐसे हैं जिन्हें कई छंदों को मिलाकर रचा गया है। संभवतः ऋषि को अपनी अभिव्यक्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक हो गया होगा। कुंताप सूक्त कांड 20 सूक्त 129 में तो मंत्रांश है और कहीं पर तो एक एक शब्द के ही मंत्र हैं। उन्हें छंदों की किसी स्थापित धारा में प्रायः नहीं लिया जा सकता। उनके अर्थों का बोध भी दुरूह है। मंत्रार्थ की शैली। अथर्ववेद का सूत्र ग्रंथ कौशिक सूत्र है। उसमें मंत्रों के विशिष्ट प्रयोगों का उल्लेख किया गया है। आचार्य सायण ने मंत्रों के अर्थ बहुधा कौशिक सूत्र में वर्णित उनके प्रयोगों के आधार पर किए हैं। आचार्य सायण की प्रतिभा एवं महत्ता को नमन करते हुए भी यह कहना पड़ता है कि मंत्रार्थ की यह शैली सटीक नहीं है। किसी मंत्र का अर्थ अलग बात है तथा उसका उपयोग किसी विशिष्ट प्रक्रिया में किया जाना कुछ और ही बात है। जैसे पुरुष सूक्त के मंत्रों से षोडशोपचार पूजन करने की परंपरा है। सूक्त में वर्णित परम पुरुष परमात्मा की विराट सत्ता का चिंतन करते हुए
पूजन की क्रियाएं संपन्न करना बिल्कुल ठीक है, किंतु यदि विभिन्न मंत्रों के अर्थ उनके साथ की जाने वाली क्रियाओं के अनुसार किया जाएगा तो पुरुष सूक्त के साथ न्याय नहीं हो सकता। नाभ्या असीद अंतरिक्षम मंत्र का अर्थ नैवेद्य चढ़ाने की क्रिया पर कैसे हो सकता है? सप्तास्या सन परिध्यान श्री सप्त समिधा कृता मंत्र से परिक्रमा परक अर्थ कैसे निकलेगा? सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज फहराते ही सभी लोग सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाते हैं। इस आधार पर यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अर्थ झंडा फहराने तथा सलामी देने की क्रिया परक करने लगे तो बात कैसे बनेगी? झंडे की सलामी की प्रक्रिया के साथ राष्ट्रगान गाने की परंपरा सही होते हुए भी उसका अर्थ उस प्रक्रिया से अलग ही होगा। अस्तु अथर्ववेद के मंत्रार्थ में कौशिक सूत्र में वर्णित प्रयोग परक अर्थों की ओर जबरदस्ती मुड़ना उचित नहीं प्रतीत होता। इसी प्रकार कुछ अर्वाचीन विद्वानों ने मंत्रों के अर्थ आग्रह पूर्वक आध्यात्मिक संदर्भ में ही किए हैं। कुछ मंत्र जो क्रिया परक हैं, उनके भी आध्यात्मिक अर्थ निकल तो आते हैं, किंतु मंत्रार्थों की स्वाभाविकता उससे खंडित होती है। प्रस्तुत भाषानुवाद में मंत्रों की स्वाभाविक धारा को बनाए रखकर उनके अर्थ करने का प्रयास किया गया है। वेद मंत्र अनेकार्थक तो होते ही हैं, आलंकारिक ढंग से किन्हीं स्थूल वस्तुओं या प्रतिक्रियाओं के हवाले से गूढ़ रहस्यों को समझाना ऋषियों की विशेषता रही है। दृष्टाओं के उदाहरण को भी ठीक से समझ पाना बड़ा कठिन होता है। उन्हें भाष्य शैली में स्पष्ट करना भी कठिन होता है। भाषार्थ शैली में तो यह कार्य और भी दुरूह हो जाता है। फिर भी यथास्थान टिप्पणियों द्वारा उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है ताकि अध्येताओं को उन काव्यात्मक अलंकारों के भाव समझने में सुविधा हो। इसे वेद भगवान की कृपा ही कहा जा सकता है। मणि अनेक प्रकार की मणियों का प्रयोग तथा उनकी महत्ता अथर्ववेद के अनेक सूक्तों में वर्णित है। मणि को तैयार करने, प्राप्त करने तथा धारण करने के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। मणि संबोधन वेद में व्यापक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। वनस्पतियों एवं औषधियों से निर्मित मणियों का भी उल्लेख है। उन्हें मंत्र शक्ति से अनुप्राणित भी किया जाता है, किंतु कुछ मणियों को तो दिव्य गुणों, दिव्य शक्तियों के रूप में ही मानना पड़ता है। यह परंपरा भारतीय वाङ्मय में रही भी है। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार तथा मंत्र महामणि विषय ब्याल के। उक्त पदों में राम नाम एवं मंत्रादि को मणि कहा गया है। अथर्ववेद में भी शाक्तीय मणि एवं त्रिसंध्या मणि आदि संबोधन ऐसी ही शक्ति बीज रूप मणियों के लिए प्रयुक्त प्रतीत होते हैं। मणि प्रसंगों में संदर्भ अनुसार उनके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए मंत्रार्थ खोलने का प्रयास किया गया है।